यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक ऐसा मंदिर है जो शायद ही लोगों को कहीं देखने को मिलता होगा। जी हाँ, देव ऋषि नारद जी के नाम से स्थापित ये मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। देव ऋषि नारद जी के नाम पर ही इस गांव का नाम नारकी रखा गया है। इस मंदिर पर रोजाना आरती की जाती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं देव ऋषि नारद पूरी करते हैं। हर सोमवार को यहाँ भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि कभी देव ऋषि नारद यहाँ विश्राम के लिए रुके थे, तभी से इस जगह को नारदपुरी के नाम से जाना जाने लगा। भ्रमण के दौरान इसी जगह नारद जी ने किया था विश्राम। रोजाना की जाती है देव ऋषि की आरती। फिरोजाबाद से लगभग 22 किलोमीटर दूर बसे नारकी गांव में देवों के ऋषि नारद मुनि का मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर रहने वाले महंत देवेश कुमार ने कहा कि नारकी गांव में स्थापित यह मंदिर हजारों साल पुराना है। पूर्वजों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि एक समय देव ऋषि नारद पृथ्वी के भ्रमण पर निकले थे, तभी वहां फिरोजाबाद के नारकी गांव के पास रुके थे। उस दौरान यहाँ लोगों को उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान दिया था। तभी से लोगों ने नारद मुनि का मंदिर इस जगह स्थापित करा दिया। तब से यहाँ लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि पहले इस जगह को नारदपुरी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम नारकी रख दिया गया। ब्रिटिश काल में भी इस मंदिर पर हुए थे चमत्कार। श्राप देने की भी कहानी। मंदिर की देखभाल करने वाले नारद मुनि के भक्त प्रेमपाल ने कहा कि ऐसा सुना जाता है कि नारद मुनि विश्राम के लिए यहाँ रुके थे, तब उनको प्यास लगी थी लेकिन पानी नहीं मिला, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि गांव का पानी किसी के पीने योग्य नहीं रहेगा। तभी से गांव का पानी खारा हो गया और उसे कोई नहीं पीता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान इस गांव पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेज आए थे। गांव के पास एक सस्सा नदी बहती है, जहां आने पर अंग्रेजों को नारद मुनि ने अंधा कर दिया और सभी अंग्रेज यहां से सीधा निकलकर चले गए। आज भी यहां कई सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। देखिए खास खबर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में। मंदिर है, नारद भगवान यहाँ रुके थे और पुराने जो बुजुर्ग लोग बताते हैं अंग्रेजी शासन में कुछ खुरापाती तत्व के डकैत कहते हैं, उनको डाकू कहते हैं, वो चढ़ाई करने गांव पे आए थे और नदिया का पुल है यहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ से ही उनको अंधा कर दिया था। ये पुराना चमत्कार है। और एक नया चमत्कार हमारे आंखों देखोगे सामने, एक दूधिया थे, उनका पुत्र ने जहर पी लिया था मिर्च का, तो उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई अस्पतालों में डॉक्टरों ने मना कर दिया। और परंतु उसकी माँ नारद उनके मंदिर पर आके अपने सिर को पकड़ने लगी, पैर पकड़ लिए और उनके मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी अगर मेरा पुत्र नहीं बचा तो उसके इलाज चलता रहा और वह नहीं गई अस्पताल, परंतु उसके बच्चे में परिवर्तन होता रहा। 24 घंटे में उसका बच्चा में तब्दीली हो गई और ठीक होने लगा। तब से उसका पिता बच्चे का उसका दूधिया रोजीना डेली यहाँ अपनी ड्यूटी देता, दोनों साथ आरती में आता है और इनकी सेवा करता है, दूध वगैरह चढ़ाता है हर त्यौहार पर, और उस पर भगवान का जैसा प्रसाद बनता है, जैसी सेवा उनकी सेवा देता है। दादा वैसे देखा जाए तो कितना पुराना मंदिर होगा लगभग? कम से कम ये तो हमारे इस पूर्वजों के ज़माने से बताते हैं, ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा, यहाँ सुना है कि भगवान नारद यहाँ रुके थे। हाँ। तो ये क्या सत्य है बात? बिल्कुल, हाँ, ये सत्य बात है। नारद भगवान यहाँ रहे और जैसे उनके रुकने का कारण 2 घड़ी का होता है, 2 घड़ी जितना उनका टाइम था यहाँ रुके थे और यहाँ के पुरखों से जो पहले के लोग थे उनसे मुलाकात की। अच्छा, यहाँ जो रुके थे तो किसको इस तरह की जानकारी हुई और क्या ऐसा हुआ कि यहाँ मंदिर बन गया? यहाँ पहले किसान लोग प्रसाद चढ़ाते थे और सिन्नी बिन्नी बांटते थे, उनके नाम से जो कोई मनोकामना कहता था उनके द्वारा एक धर्मपत्नी थी माया देवी, उनके पति का नाम कल्लू सिंह ठाकुर परिवार में, उन्होंने उनको दर्शन दिए या उनको सपना दिया तो उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। तब से उन्हें मूर्ति लाई गई गाँव वालों ने और स्थापना करी। स्थापना तो पहले चबूतरे पर उनका नाम से प्रसाद चढ़ता था, फिर वही मंदिर बन गया और स्थापना हुई। अच्छा, मंदिर के अनुसार
यहाँ कभी किसी समय मेला भी लगाया जाता है? हाँ, मेला लगता है। होली करके शीतला आठे कहते हैं उनके, उसमें उपलक्ष्य में यहाँ औरतें, गांव के बच्चे मेला लगाते हैं और यहीं पर शीतला आठे का उत्सव मना के नाच गाना कीर्तन वगैरह करते हैं नाच। अच्छा, कितनी दूर दूर से यहाँ भक्तगण आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं, जो सुनता है यहाँ भक्तगण आते हैं, 50 कोस से भी, 100 कोस से भी, जहाँ जो सुन लेता है इनकी महिमा वो जरूर आता है। अच्छा, क्या क्या मान्यताएं और क्या भक्तों की जो है मनोकामना पूर्ण हुई है? यहाँ कोई तो बच्चे की कामना से अपनी मनोकामना तो वो भी पूरी हुई है, किसी की नौकरी की कामना हुई है तो वो भी पूरी हुई है, किसी का बच्चा दुखारी है वो ठीक नहीं होता, बीमार पड़ता है तो वो ठीक हो गया, उसकी पूर्ति हुई है। एक हाँ प्रसाद कोई वस्तु हो जाती है उनके नाम से, कहता है मेरी वस्तु मिल जाए तो वो चमत्कार हो जाता है, उसे प्रसाद घंटा आगे चढ़ाते हैं। अच्छा, देखा ये मंदिर परिसर में इतना बड़ा घंटा जो है लगा हुआ है, वो किस उद्देश्य से, किन कारणों के तहत? ठाकुरों में हेमा नाम की एक लड़की है जादौन, हेमा जादौन, और उसी के प्रति थी तो उसने कहा नाग में बोल के गई मैं अगर पास हो जाऊँ और मेरी नौकरी लग जाए तो मैं इस पर घंटा चढ़ाऊँगी। तो उसने उसकी नौकरी लेके सेक्रेटरी में नौकरी कर रही है, उसने 1 कुंतल का घंटा कुछ ऊपर है वो चढ़ाया और उसका काम पूरा तब चढ़ाया उसने और मनोकामना उसकी पूरी हुई। अच्छा, ये गांव जो नारखी रखा गया है, इसका पूर्व में भी कोई नाम रखा गया? हाँ, पूर्व में नाम इसे पुरख बताते हैं, इसका नारदपुरी के नाम से ही नाम रखा गया था, धीरे धीरे नाम में। कहाँ रहते हैं आप? ये किनका मंदिर है? ये क्या इसका इतिहास है, कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है, 4 साल पुराना हुआ। क्या कैसे ये मंदिर बना था, क्या इसके पीछे कहानी है? यहाँ पर चर्चा है, वैसे सुना जाता है गांव में कि नारद इसी समय हम हुए आए थे और उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। तो विश्राम किया था तो लोग उन्होंने यहाँ विश्राम किया, यहाँ पर रुके थे, इसलिए यहाँ पर नारद जी का चबूतरा बना दिया गया था। यहाँ एक स्थान बना दिया था, वहाँ पर जातक समुदाय के प्रहरी नाम किया था। उनकी पत्नी वहाँ पर हुआ करती थी और उनको वो सपना भी, ये भी हमने सुना। तो चबूतरा भी हमने पहले देखा था, एक बरामदा और बना था, तो आगे वहाँ पर प्रोग्राम है जो है रामायण लगातार गाँव वाले राम वाले नारद जी की याद से यहाँ सोमवार के दिन प्रसाद चढ़ाया जाता है। स्वामी राधानंद महाराज अपने शिष्यों के साथ यहाँ कई बार आए हैं और उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और उन्हीं के कहने पर एक दादी थी यहाँ, क्या नाम था, वैसे हम तो उनको दादी के नाम से, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया। क्या चमत्कार क्या यहाँ रहते हैं? चमत्कार के बारे में तो ऐसा हमने सुना है कि कुछ आक्रांता लोग की रेट में या मुसलमान की रेट में नहीं कह सकते तो यहाँ इस गाँव को लूटने के लिए आए। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो नदी है सिरसा, वहीं से उनको अंधा बना दिया और वो सीधे गांव में होकर निकल गए, जो बहुत दूर जाते यानी कि इस गांव में उनका कोई रोल नहीं हुआ या किसी को हानि नहीं पहुँचा। ये सब नारद जी गाँव का नाम क्या है? नारद तो हाँ, उसी नाम से तो नारदपुरी नाम था इस गाँव। और नारद जी ने ही वहाँ पर ये थोड़ी दूर चल के और एक बनखंडेश्वर आश्रम का जहाँ महादेव बाबा की स्थापना की, उसके लिए नारद जी के मंदिर से बनखंडेश्वर उसमें होके आना जाना। तो वो बनखंडेश्वर आश्रम में महाराज योगानंद सरस्वती जब से आए इतिहास पढ़ता था तो वो बताते हैं कि यहाँ पे 51
मीठा स्वर यहाँ पे जो संत हैं और उनकी यहाँ पे वो भी समाधि भी लगी थी। वहाँ तो ये बताते हैं कि पत्ते पत्ते पे संत विराजमान। इसका बहुत अच्छा जो नारकी गाँव और क्या चमत्कार मिलते हैं अब आज के समय में, क्या चमत्कार है? अब चमत्कार तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो यहाँ आता ही है। किस तरह की मनोकामनाएं लोग लेकर के आते हैं, क्या मनोकामनाएं होती हैं और वो पूरी होती हैं? मनोकामना आप लेके आएंगे, आप अपना प्रसाद चढ़ाएंगे, और क्या यहाँ पर विशेष क्या है? सबसे ये इस गांव में खारी पानी हाँ। और गांव के बाहर आधे गांव में खारी पानी, आधे में मीठा है और पानी की समस्या तो है।